सो गाइस मेरे पास है एक डेस्क क्लॉक जिसमें टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और मैंने जब इस क्लॉक का यूज़ करके घर के अंदर का टेम्परेचर चेक किया तो वो निकला कुछ 27 डिग्री के आसपास, क्योंकि घर में फैंस और एसीज यूज़ होते हैं तो इतना ठीक रहता है। लेकिन जब मैं बाहर गया तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर कितना होगा? जस्ट हैव अ लुक। गाड़ी के अंदर जब मैंने क्लॉक को प्लेस किया तो मेरे को भी आज ही पता लगा कि इस क्लॉक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 50 तक जा सकता है। और बाई चांस मैं इसको 49 से रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा था तो 49 के बाद ये 50 चला गया और इसके आगे भी जा सकता है। जबकि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए बाहर का टेम्परेचर देखेंगे, मेरी कार शो करती है कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, तो वो 39 डिग्री था। ये इतना ज़्यादा फर्क है। तो ऐसे में एसी को इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी मिले बिना कोई ज़्यादा फ्यूल खर्ची किए हुए, प्लस एसी का करेक्ट यूज़ कैसे किया जाए और एसी की केयर कैसे करनी है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं वाहू चैनल। इस चैनल पर हम गाड़ियों से रिलेटेड हर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले एसी की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ पर नज़र डालते हैं। हमारे पास कुछ सेट ऑफ कंट्रोल्स हैं जो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर सेटिंग नॉब, जो कि 15 डिग्री से लेके ये लो शो कर रहा है और मैक्सिमम जा रही है ये 30 डिग्री तक, जिस पे वो हाई शो करता है। तो ये तो है टेम्परेचर नॉब। दूसरी नॉब बता रही है कि आपके फ़ैन की स्पीड कितनी होएगी। लो से लेके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पीड्स तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आपको नीचे दिए हुए हैं मोड सिलेक्शन बटन्स। तो अभी जो करंट सेटिंग है वो बता रही है कि ये मेरे फेस के टुवर्ड्स आ रही है हवा। द नेक्स्ट सेटिंग इज फेस के टुवर्ड्स भी है और नीचे से पैरों की तरफ भी आएगा, फिर खाली पैरों की तरफ, फिर बाहर विंडशील्ड की तरफ से आएगा और मेरे पैरों की तरफ आएगा। अब ये सिर्फ विंडशील्ड की तरफ जाएगा, अब ये दोबारा से मेरे फेस की तरफ आएगा। तो ये तो थे मोड सिलेक्शंस। इसके अलावा यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है फ्रंट विंडशील्ड डिफ्रॉस्टर बटन, जिसको अभी हम आगे कवर करेंगे, और राइट हैंड साइड है रियर विंड डिफ्रॉस्टर बटन। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो लिखा दिख रहा है, तो ये है ऑटोमेटिक एसी। और नीचे ऑफ का बटन, इधर हमने एसी ऑन किया हुआ है इसलिए इसमें ब्लू लाइट शो हो रही है, और नीचे की तरफ ये है रीसर्कुलेशन बटन। अब जब रीसर्कुलेशन बटन ऑफ होता है तो मतलब गाड़ी सिर्फ बाहर से एयर सक कर रही है और उसको कंडीशन करके हमारे कैबिन के अंदर भेज रही है। लेकिन जब हम इसको ऑन करेंगे और ये ब्लू लाइट ऑन होएगी तो इसका मतलब है ये अंदर से ही एयर को दोबारा से सक कर रहा है, प्लस उसको कंडीशन करके दोबारा से अंदर भेज रहा है। तो ऐसे में फ्यूल सेविंग हो जाती है। लेकिन इसको कब ऑन रखना है कब ऑफ रखना है ये हम अभी वीडियो में आगे देखते हैं। प्लस आपको यहाँ पे मिलते हैं एयर वेंट्स, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगुलर मूवमेंट्स करके इनका फ्लो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, प्लस इनकी फ्लो इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं यहाँ लगी हुई छोटी सी नॉब से। तो ये सारे ऑप्शंस तो आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी में। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ऑटो एसी का ऑप्शन है तो लगभग आपका सिस्टम सारे के सारे कंट्रोल्स का ध्यान खुद रख लेता है। बस वो आपसे एक सेटिंग मांगता है, वो है टेम्परेचर। आप किस टेम्परेचर तक गाड़ी को कूल या हीट करना चाहते हैं वो आप इसमें पहले से सेट कर दें। मैं जिस गाड़ी में शूट कर रहा हूँ उसमें बाहर का भी टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है थ्रू द सेंसर, जो कि वहाँ पे लगा हुआ है। तो इस सेंसर के ऊपर आपको कुछ भी प्लेस नहीं करना, ताकि जो ऑटो एसी है वो अच्छे से सारी पैरामीटर्स को मॉनिटर कर सके और इफेक्टिवली आपके कैबिन को ठंडा या गर्म कर सके एज पर द डिजायर्ड सिचुएशन। अब ऑटो एसी में मैंने आपको बताया कि सिर्फ टेम्परेचर को इधर उधर करना है। तो अगर मैं इसको हाई पे सेट कर देता हूं तो ये अपने आप ही नीचे से हवा भेजने लग जाता है सारी, क्योंकि इसको पता है कि नीचे से अगर मैं हवा भेजूंगा तो जल्दी कैबिन जो है हीट होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा टेम्परेचर पे सेट किया। अगर आप बिल्कुल मिनिमम पे सेट करते हैं तो यानी कि आप कम से कम जो है टेम्परेचर चाह रहे हैं कैबिन में, तो ये सारी की सारी हवा यहाँ से और आगे की तरफ से जो है ड्रॉ आउट करता है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि इफेक्टिवली कैबिन जो है ठंडा हो पाएगा जल्द से जल्द। लेकिन ऑटो एसी ऑन करने के बाद अगर आप मैन्युअली अगर मोड को आप थोड़ा बहुत छेड़ते हैं या फैन स्पीड को छेड़ते हैं तो एकदम से जो है ऑटो मोड ऑफ होके मैनुअल पे आ जाता है। तो ये तो थी एसी की बेसिक फंक्शनैलिटी। लेकिन अब क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आप मैक्सिमम इफेक्टिवनेस का फ़ायदा उठा सकते हैं, और एसी में डूज एंड डोंट्स क्या हैं उनको भी डिस्कस करते हैं।
तो जब आप हॉट वेदर कंडीशंस में गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले तो अपनी विंडोज को डाउन कीजिए ताकि सारी की सारी हॉट एयर जो है वो एस्केप आउट हो जाए, और पॉसिबल हो तो अपने दरवाजे को भी थोड़ी देर खोल के रखिए ताकि ये प्रोसेस और भी फास्ट हो सके। और जब आपको लगे कि टेम्परेचर थोड़ा बहुत लोअर डाउन हो गया, बाहर के टेम्परेचर जैसा हो गया, तब आप एसी को ऑन कीजिए, लेकिन यहाँ पे एयर स्पीड को कम से कम रखिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस को सहन करने के लिए नहीं बनी है। प्लस टेम्परेचर रेंज जो है वो भी 22 से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और आपका जो मोड सिलेक्शन है वो फेस के टुवर्ड्स होना चाहिए क्योंकि ऐसे में कैबिन जल्दी ठंडा होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। अब थोड़े किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आप ऑटो एसी को भी ऑन कर सकते हैं और वो सब कुछ अपने आप एडजस्ट करेगा, आपने सिर्फ टेम्परेचर को सेट करना है। थोड़ी देर बाद आप रीसर्कुलेशन एयर का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि कंप्रेसर का लोड कम हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिल सके। अब हमने इसको पहले ऑन इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले कैबिन का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि रिलेटिवली बेटर ये था कि गाड़ी बाहर से एयर को ड्रॉ करे और उसको ठंडा कर दे। अब वैसे तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी गाड़ी को डायरेक्ट सनलाइट में पार्क ना करें, ऐसे में जब आप अगली बारी गाड़ी चलाने आएंगे तो आपको कैबिन उतना गर्म नहीं मिलेगा। और अगर आपको किसी कारणवश ये करना भी पड़ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप विंडो ब्लाइंड्स का यूज करें, ऐसे में ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है और आपकी गाड़ी कम गर्म होती है। आपकी गाड़ी का एसी आपके कैबिन को सिर्फ गर्म और ठंडा नहीं करता, वो बाहर से एयर जो सक कर रहा है उसमें से डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूशन को भी फिल्टर आउट कर रहा है। और एक एयर फिल्टर लगा हुआ है आपके ग्लव बॉक्स के अंदर जो टाइम के साथ साथ गंदा होता जा रहा है। अब जब इस डस्ट के साथ मॉइस्चर कंबाइन होगा तो बैक्टीरिया पैदा होने की फेवरेबल कंडीशंस बनती हैं और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया बढ़ता जाता है। तो ऐसे में रिकमेंडेड है कि आप अपनी गाड़ी के एसी का फिल्टर जो है वो 1 साल के बाद रिप्लेस कराएं ही कराएं। ये पॉइंट उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी की सर्विस एक मैकेनिक से कराते हैं, तो उनको चेक रखना पड़ेगा कि वो एयर फिल्टर चेंज हो रहा है कि नहीं। सर्विस अगर आप ऑथराइज सेंटर से करा रहे हैं तो उन लोगों को तो पहले ही पता है कब क्या रिप्लेस करना है, क्या चेक करना है, इंस्पेक्शन सब कुछ वो ध्यान रख लेते हैं। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि जब आप किसी जगह पे जा रहे हैं और आपको पता है कि 1-2 मिनट में मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला हूं और मेरे को गाड़ी बस बंद ही करनी है, तो आप एसी को 1-2 मिनट पहले ही बंद कर दीजिए और फैन को चलते रहने दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आपकी एसी का जो इवेपोरेटर यूनिट है वो ड्राई आउट हो जाएगा और आसपास का जो भी मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया पैदा होने की कंडीशंस जो हैं वो बनेंगी नहीं, तो ऐसे में आपके फिल्टर की जो लाइफ है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। गाड़ी की आइडलिंग के वक्त आप एसी को ज्यादा देर ना चलाएं। आइडलिंग वो है जब आपने इंजन को स्टार्ट किया हुआ है लेकिन गाड़ी को नहीं चला रहे, ऐसे में एसी ज्यादा देर के लिए नहीं चलाना क्योंकि थोड़े सा टाइम में इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि आपका ऑल्टरनेटर बैटरी को इतना बैकअप प्रोवाइड ही नहीं कर पाता और धीरे धीरे बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। तो हो सकता है कि आप गाड़ी को बंद करके दोबारा चलाना चाहें तो वो ऑन ही ना हो, तो आपको जंप स्टार्ट करना पड़ेगा और सब उस हैसल में फंसना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि एसी को ज्यादा देर ना चलाएं। प्लस ये कंडीशन ज्यादा डेंजरस तब हो जाती है जब आप एसी को ऑन करके गाड़ी में सो जाते हैं। ऐसे में अंदर का जो कैबिन का एयर होता है वो बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम होने लग जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है जिससे कि आपकी डेथ तक हो सकती है। तो ये काफी ज्यादा रिस्की सिचुएशन है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। और गाड़ी को आप जब लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली तो हर वक्त रीसर्कुलेशन मोड को ऑन मत रखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कैबिन की एयर रीसर्कुलेट होकर आती है वो ड्राई आउट हो जाती है और ऐसे में ड्राइवर को और पैसेंजर्स को जो है वो ड्राउजीनेस फील हो सकती है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो 40-45 मिनट बाद आप रीसर्कुलेशन मोड को ऑफ कर दीजिए, 5-6 मिनट ऑफ रहने दीजिए, उसके बाद आप जो है दोबारा रीसर्कुलेशन मोड को ऑन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपने एसी को रेगुलर इंटरवल्स पे रनिंग दें। जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आपको एसी रिक्वायर्ड है नहीं है, 2-3 मिनट तो एटलीस्ट इसको चलाएं क्योंकि ऐसे में सिस्टम रनिंग में आता है तो वेंट्स में कोई क्लॉगिंग नहीं होती। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एसी जब रन करता है और बाहर से एयर सक करता है तो वो इस पार्ट से करता है, तो ऐसे में यहाँ पे कोई अनवांटेड वेस्ट या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। प्लस आप अपनी गाड़ी में जब हीटर को यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो मोड सिलेक्शन है वो फ्लोर के टुवर्ड्स रखिए। गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। और जब आप कैबिन को ठंडा करना चाह रहे हैं तो आपको पता लग ही गया है कि आपने फेस के टुवर्ड्स रखनी है डायरेक्शन। रिगार्डिंग द फ्रंट विंडशील्ड डिफ्रॉस्टिंग, ये आपको ज्यादातर तभी काम आएगा जब विंटर्स है। तो जब भी फॉग जमा होती है तो
थोड़ा बहुत एसी से वो हटती रहेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फॉग जमा हो जाती है, वो दो केस हो सकते हैं कि या तो वो अंदर की साइड जमा होएगी क्योंकि कैबिन का एयर जो है वो अच्छी तरह कंडीशन नहीं है, या बाहर की तरफ से फॉग हो रही है। अगर तो अंदर की तरफ से हो रही है तो आपने सिंपली इस विंडशील्ड डीफ्रॉस्टिंग बटन को ऑन करना है और ये क्या करेगा, बाहर से फ्रेश एयर सक करके मैक्सिमम फैन स्पीड से अंदर के सरफेस को क्लीन अप कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाहर का एरिया क्लीन हो तो उसके लिए आपको टेम्परेचर सेटिंग को भी हाईएस्ट पे करना पड़ेगा और आपको बाहर का एरिया भी क्लीन अप मिलेगा। एंड सेम गोज फॉर द रियर विंडशील्ड डीफ्रॉस्टिंग। इस पे आपको ये जो रेड लाइंस नजर आ रही हैं, ये हैं डीफॉगर लाइंस। तो ये जो है हीटअप करती हैं आपके ग्लास के एरिया को और फॉग को हटा देती हैं। तो अगर आप इस बटन को ऑन भी छोड़ देते हैं काफ़ी देर के लिए तो लगभग 20 मिनट के आसपास गाड़ी खुद ही इसको जो है ऑफ कर देती है और नॉर्मल एसी की सेटिंग पे आ जाती है। लेकिन याद रखिए कि ये रेड लाइंस के ऊपर अंदर की तरफ से आपने कोई हार्श क्लीनिंग नहीं करनी, नहीं तो ये लाइंस जो हैं वो थोड़ी बहुत स्क्रैच होने से खराब होंगी और आपके हीटर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने देखा हो कि गाड़ी को जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो जो पैसेंजर साइड है, ड्राइवर के साथ वाला एरिया, उसके नीचे की तरफ से पानी गिरना शुरू हो जाता है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि आपके एसी सिस्टम की जो वाटर ड्रिप लाइन है वो वहीं से नीचे छोड़ी जाती है। तो वो पानी बह रहा है तो उसको बहने दीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम सर्विस कराते हैं अपने एसी की तो कई बार वो पाइप जो है निकाली जाती है और वो दोबारा से अगर बाहर ना छोड़ी गई, आपके कैबिन के अंदर छोड़ दी गई, तो जो फ्लोर एरिया है वो गीला हो जाएगा, सारी मैट्स गीली हो जाएंगी और गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर डेवलप हो जाएगा जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जब भी आप सर्विस करा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया कीजिए क्योंकि कई बार मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई पॉइंट मिस हुआ है या आप किसी पॉइंट पे क्लैरिटी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय।